आपकी कुंडली का 11वां भाव आपके प्रयासों को भी दिखाता है और उसकी सिद्धि या सफलता को भी दिखाता है। हम सब अपने अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से जो प्रयास करते हैं, ये स्वतंत्रता है क्या? हम सब तो परिस्थितियों से बंधे हुए हैं। इंसान परिस्थितियों का दास है। इसके बीच में भी अगर कोई समय को अरेंज करके, शक्तियों को अरेंज करके और अपने माइंड को फोकस करके, अपने माइंड को फोकस करना कितना कठिन काम है। हर एक हाथ में आज एक डिवाइस है, स्मार्टफोन है। कोई अपने माइंड को एकाग्र कर ही क्या सकता है। सबके हाथ में एक छोटा सा एंटरटेनमेंट का सिनेमा हॉल है। जो देखना चाहे, बिंज वॉचिंग करना चाहे, एक्शन देखना चाहे, फैमिली ड्रामा देखना चाहे, टाइट कपड़े देखना चाहे, तुरंत और अभी शुरू हो सकता है, और वो भी लगभग नहीं के बराबर खर्चे पे। तो इतने बड़े मायाजाल के डिवाइस, कलयुग के डिवाइस के साथ रह करके कोई अपने माइंड को एकाग्र कर ही क्या सकता है। अब इसके बाद भी समय निकाल लिया, ऊर्जाओं को इकट्ठा कर लिया, मन को भी बांध लिया, तो इसे कहते हैं प्रयास करना। और इस प्रयास का रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका पता चलता है 11th हाउस से ही, अर्थात आपके प्रयास और उसकी सिद्धि। अब इसमें एक और भी बात है, और वो है कि हमारा कोई भी आर्थिक प्रकरण दो पड़ावों से होकर के हम तक पहुंचता है, लाभ या हानि। तो लाभ या हानि दोनों ही 11वें भाव से देखे जाते हैं। ऐसे तो अष्टम भाव भी हानि का है, छठा भाव भी हानि का है, लेकिन 11वां भाव उस सिक्के के दोनों पहलुओं यानी चित्त और पट दोनों को लेकर के चलता है। अब कोई भी व्यक्ति कहीं पर इन्वेस्टमेंट करेगा, उससे लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। इसका पता 11वें भाव से ही चलेगा। 11वां भाव बड़े भाई या बड़ी बहन को भी दर्शाता है और इंडिपेंडेंट होकर के लाइफ में काम करने को दर्शाता है। हम सब को चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग हट करके भी किसी क्षेत्र में प्रयास करें, लेकिन इसके लिए 3 शर्तों की ज़रूरत है। मन को एकाग्र करना होगा, समय निकालना होगा और ऊर्जा, शक्ति या प्रयास इकट्ठा करना होगा। इसके लिए आपके शरीर का मजबूत और स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और 11वें भाव के समानांतर ही कुंडली में प्रारंभ में तीसरा भाव होता है, जिसके बारे में मैंने बताया थी कि अगर आप कंधे हिलाते हैं या गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं तो इससे तीसरा भाव सुधरता है और आपका करेज, साहस, बोल्डनेस, फियरलेसनेस बढ़ती है। 11वें भाव को भी मजबूत करने के लिए लिप्स लेते रहिए, और ये लिप्स है लंबी यात्रा की, अर्थात 100 मीटर 200 मीटर नहीं, किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबी वॉकिंग कीजिए, या बाइक से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर लंबी जर्नी कीजिए। और ये जर्नी ये सोच के मत कीजिए कि यहाँ पे मुझे कोई काम नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, नहीं, ये सिर्फ अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए है। जो भी व्यक्ति अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा 11वें भाव में, उसके बैठे हुए ग्रह मजबूती पाएंगे और केवल वही 12वें भाव की चोट को सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि जिसने 11वें भाव की तैयारी कर ली, 12वां भाव उसके लिए सामान्य सी बात हो जाएगी। और 11वें भाव के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कीजिएगा तो 12वां भाव उठा करके पटक देगा, एक ही बार में पहलवान की तरफ पटखनी दे देगा। और चित्त फिर आप कहेंगे, या खुदा, हे भगवान, या अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो अपने आप को तैयार करते रहिए, मजबूत करते रहिए। ये जीवन अपने साथ कई तरह की उठापटक को लेकर के आ रहा है। हम सबके भविष्य में कोई भी अपने भविष्य से ये उम्मीद ना करे कि मेरा भविष्य जो है बड़े आराम से गुजर जाएगा। बड़े आराम से नहीं गुजरेगा, उसमें परीक्षा की घड़ियाँ होंगी, कठिनाइयाँ होंगी, चुनौतियाँ होंगी। और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए दिमाग को मजबूत बनाइए, आत्मविश्वास को बढ़ाइए, हर तरह की स्किल को मांझते रहिए। किसी एक क्षेत्र में जम करके काम कीजिए, कोई पढ़ाई हो, कोई वर्क हो, बिल्कुल कड़ी मेहनत कर डालिए, अपनी हद को पार कर जाइए। और इसके साथ साथ अपने शरीर के अवयवों को एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग और सही फूड के द्वारा मजबूत बनाते रहिए। यह थी आज के 11वें भाव से जुड़ी हुई कुछ व्याख्याएं। इसमें अन्य भावों का भी जिक्र आया, क्योंकि ज़िंदगी की हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हम सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इस ब्रह्मांड के सभी प्लैनेट, सभी स्टार्स, सभी गैलेक्सीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं।
वे एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं और रिपेल भी कर रहे हैं। तो इसके बीच में हम अकेले कैसे हो सकते हैं?